इनसे हम समझना चाहेंगे। आशुतोष, हम आप सबसे पहले आपसे ही शुरू करेंगे। ये जी। क्या हो रहा है? क्या मतलब लोकतंत्र नाम की चीज रहने नहीं देनी है? कोई यहाँ हम देखते हैं और जगह भी किसी प्रकार का विरोध, छोटा सा भी विरोध होता है तो उसको वो होने नहीं देते, जो कि डेमोक्रेसी के बेसिक फंडामेंटल। कहीं से डिस्टर्बेंस अगर है, बाकी लोग वो कर लें, म्यूट कर लें। हाँ आशुतोष बोलिए प्लीज। शरद भाई, थोड़ा सा मेरे घर से हल्का सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि मेरा अच्छा जो अच्छा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, नो प्रॉब्लम, डॉग है वो थोड़ा बीमार है, तो बीच बीच में भौंकेगा। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हाँ हाँ हाँ। तो नो प्रॉब्लम। देखिए, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि लोकतंत्र का नाम है बातचीत, लोकतंत्र का नाम है डायलॉग, लोकतंत्र का नाम है डिबेट। और उस डिबेट, लोकतंत्र की भावना को, उसकी आत्मा को जो है वो एक तरीके से रिप्रेजेंट करती संसद। और संसद के अंदर विपक्ष और सत्ता पक्ष अगर बातचीत के मसले नहीं हल कर सकते, बातचीत के जरिए अगर अपनी बातों का हल नहीं कर सकते, एक दूसरे को निपटारा नहीं कर सकते, और उसके लिए अगर पुलिस थाने में जाना पड़ जाए, तो ये समझ लीजिए कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए इससे बड़ा संकट या इससे ज्यादा अभिशाप नहीं हो सकता है। क्योंकि जो देश की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, जो देश के तमाम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि बैठ के देश के तमाम बड़े बड़े कठिन मुद्दों को सुलझाएंगे और एक समाधान जनता के सामने पेश करेंगे, वो अपने मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे। आप देखिए, वो अपने ही मुद्दे नहीं सुलझा पा रहे और उन मसलों को सुलझाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ रही। हमने तो जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत मुश्किल से पुलिस कभी यूनिवर्सिटी के अंदर आती थी। आज की स्थिति तो नहीं, हर विश्वविद्यालय के अंदर देखिए पुलिस एंटर कर जाती, छात्रों को पकड़ लेती, छात्रों के साथ पूछताछ होती, उनकी पिटाई होती। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो ऐसा बहुत रेयरली होता था। और यही हाल, बड़ा ऑब्जेक्शन होता था अगर पुलिस एंटर हो जाए ऐसे कैंपस के अंदर। और आज सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच के झगड़े को निपटाने के लिए पुलिस के बीच में आना पड़ रहा है, आपको पुलिस से कंप्लेन करनी पड़ रही। और हैरानी की बात यह है कि आज के जमाने में जब हर आदमी के पास सेल फोन है, कोई भी ऐसी घटना नहीं होती जिसकी तस्वीर आपके पास ना हो। हर दुनिया की हर घटना आजकल कैमरे के अंदर कैप्चर हो जाती है, डिजिटल में हो जाती है। और पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे के ऊपर वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, जैसा कि आपने जिक्र किया। क्योंकि जब वहां पे 26/11 का हमला हुआ था तो उसके बाद से उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई है। तो कोई भी कोना ऐसा नहीं हो सकता जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना हो। और वहां पे आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने, भाई किरण रिजिजू ने कहा राहुल गांधी तो ब्लैक बेल्ट जानते हैं, उन्होंने ब्लैक बेल्ट से 2-3 लोगों को मार दिया। तो अगर ब्लैक बेल्ट से मारा है तो तस्वीर सबके सामने रखिए, राहुल गांधी को बेइज्जत करिए भाई, तो वो तस्वीर आनी चाहिए ना भाई। ऐसा आदमी जो ब्लैक बेल्ट से बुजुर्गों को मार रहा है, पीट रहा है, जिसके खून निकल रहे हैं, तो फिर उसको छुपाने की कौन सी बात है? उससे पुलिस के 6 महीने बाद, 10 महीने बाद केस दर्ज करेगी? क्या उसमें मुकदमा होगा? ये तो पब्लिक डोमेन में ये बात आनी चाहिए। तो वो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्यों नहीं आ रही? इसीलिए मन में संदेह पैदा होता है कि जरूर इसके पीछे एक लंबी चौड़ी साजिश रची गई है और उस साजिश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग इन्वॉल्व हैं और ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से संसद के अंदर अडानी के मसले पर किसी तरीके की कोई चर्चा हो। और न जाने अडानी जैसा कौन सा प्रेम है कि वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अडानी 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 अडानी। क्या, मैं तो सारे पत्रकारों से पूछता हूं, इस देश के सबसे बड़े बड़े पत्रकारों से पूछता है, क्या पिछले 1.5-2 साल में अडानी से बड़ा कोई मुद्दा आया है क्या इस देश के अंदर? क्या इसमें चर्चा नहीं होनी चाहिए कि भारत के दूसरे सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इश्यू हो रहा है और अमेरिका की जो जस्टिस डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, अमेरिका का रेगुलेटर एसीसी इसमें इन्वॉल्व है। और उसके पहले अमेरिका की एक दूसरी अदालत ने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ नोटिस जारी किया था। उसी अमेरिका के अंदर इस बारे में जांच पड़ताल हो रही कि गुरप्रवंत सिंह पन्नू के खिलाफ क्या हत्या की कोशिश भारत की एजेंसी ने किया था। इतने बड़े बड़े मुद्दे अमेरिका में हो रहे हैं और हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे? अरे भाई, पता तो चले कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है या फिर अडानी झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा? जब तक ये पता नहीं चलेगा कौन झूठ बोल रहा है तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए। और अगर उस पर जांच की कोई मांग करेगा तो फिर संसद नहीं चलेगी। अभी तक तो हमने ये सुना था विपक्ष हंगामा करता है, अब तो सत्ता पक्ष हंगामा कर रहा। और जो सभापति महोदय है, जो स्पीकर महोदय है, उनका आप कंडक्ट आप देख लीजिए।